आईटीआर फाइल करना किसी भी मध्यम वर्ग वेतनभोगी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा काम होता है। टैक्स डिडक्शन, रिबेट को कैलकुलेट करने और इनकम टैक्स फाइल करने के अनुभव पर आज मैं बात करूंगा। एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो यह आपके लिए उतना मुश्किल नहीं लगेगा। हालांकि अगर आपके पास कई इनकम सोर्स हैं तो आपके लिए हिसाब किताब करना थोड़ा उबाऊ काम हो सकता है। लेकिन इनकम टैक्स भरना हम मध्यम वर्ग के लिए, सैलरीड क्लास लोगों के लिए इतना बड़ा काम है। इसलिए जब भी बजट पेश किया जाता है तो सभी की निगाहें उस पल पर टिकी होती हैं जब वित्त मंत्री इनकम टैक्स की दरों की घोषणा करते हैं। इस बार का बजट भी कुछ अच्छी खबरें लेकर आया। नॉन टैक्सेबल इनकम सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। यानी अगर आपकी सालाना आय 7 लाख है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ एक बात जानना बेहद जरूरी हो जाता है और इसको लेकर लोग कंफ्यूज भी हैं। बजट घोषणा के बाद से एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, चाहे वो कोई कलीग हो, दोस्त हो या परिवार का कोई सदस्य हो, सवाल यह है कि मुझे पुरानी व्यवस्था अपनानी चाहिए, मुझे जो पुरानी कर प्रणाली है उसके जरिए टैक्स फाइल करना चाहिए या जो नई व्यवस्था है उसके जरिए। यह सवाल सबके लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में बोलते हुए कहा कि नई कर प्रणाली बेहद आकर्षक है, जिसमें इस बार के बजट में 7 लाख रुपए तक की आयकर पर छूट देने का प्रस्ताव है। पुरानी कर व्यवस्था से कर बचत के आंकड़ों का हवाला देने वाले एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 9 लाख रुपए की आय से 4.5 लाख रुपए की बचत प्रयास युक्त अभ्यास होगा। सीतारमण ने आगे कहा कि आयकर की पुरानी प्रणाली को खत्म करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। सरकार ने सिर्फ नई और सरल टैक्स प्रणाली पेश की है जो कम आय वर्ग के लिए प्रोत्साहन की तरह है। लेकिन क्या वैसा ही है जैसा वित्त मंत्री कह रही हैं? खैर, इसका उत्तर जटिल रूप से जुड़ा हुआ है कि आपके आय वर्ग के अनुसार और आप किस व्यवस्था से आय कर भरने वाले हैं। यानी कि क्या यह आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप की आय कितनी है और आप किस प्रणाली से टैक्स भरते हैं। खैर, हमारे पास उस विषय पर एक अलग से और ज़्यादा ही विस्तृत वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस मामले का एक संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब भी दें कि क्या जो नई कर व्यवस्था है अगर उसका आप चयन करते हैं तो वह वास्तव में ज़्यादा फायदेमंद होता है या नहीं। आयकर रिटर्न दाखिल करने में जटिलताओं को कम करने और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नई कर प्रणाली की शुरुआत की गई थी। हालांकि नई कर व्यवस्था को वैकल्पिक यानी ऑप्शनल रखा गया था। करदाता को अपनी सुविधा के आधार पर टैक्स फाइल करने के लिए पुरानी या नई व्यवस्था के बीच चयन करने की अनुमति थी। इस बार बजट में नई व्यवस्था को डिफॉल्ट सिस्टम बनाया गया है और आप चाहें तो आप पुरानी व्यवस्था के जरिए टैक्स भर सकते हैं। नई कर व्यवस्था के तहत वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 7 लाख की वार्षिक आय तक कोई आयकर नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा आपको अलग अलग टैक्स स्लैब के तहत टैक्स का भुगतान करना होगा। नया टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार है। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक 5% और 6 लाख से ऊपर 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% और 20 लाख के ऊपर 30%। नई प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50,000 रुपए की भी अनुमति दी गई है। इसलिए यदि आप सालाना 7.5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 50,000 को स्टैंडर्ड डिडक्शन मानते हुए आपकी शेष आय 7 लाख है, जो किसी भी कर योग्य की सीमा के तहत नहीं है। इसलिए कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसलिए अगर 7.5 लाख तक की आय वालों के लिए नई कर व्यवस्था सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम में सिर्फ 1 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो आपको ऊपर बताया गया टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। जिन लोगों की वार्षिक आय इस सीमा से अधिक है उन्हें पुरानी व्यवस्था की तुलना में कई व्यवस्था के तहत अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की ग्रॉस एनुअल इनकम 9.5 लाख रुपए है, पुरानी कर व्यवस्था के तहत उसकी कर देनदारी कम होगी, जब तक कि पुरानी व्यवस्था के तहत छूट यानी कटौती की अनुमति कम से कम 2.87 लाख रुपए हो। इसी तरह
15.5 यानी 15.5 लाख रुपए से लेकर लगभग 5 करोड़ रुपए की ग्रॉस एनुअल इनकम वाले व्यक्तियों से छूट कटौती कम से कम 4.25 लाख रुपए होने पर कर देनदारी व्यवस्था के तहत कम बनी रहेगी। उन लोगों के लिए जिनकी ग्रॉस एनुअल इनकम 5 करोड़ से अधिक है, चूंकि नई कर व्यवस्था में सरचार्ज कम है, 37% की तुलना में 25% है, ऐसा लगता है कि नई प्रणाली बेहतर है। लेकिन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितनी कटौतियों का लाभ उठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि यदि आपकी आय 7.5 लाख रुपए है, 7.5 लाख रुपए से कम है और 5 करोड़ से अधिक है, तो नई कर प्रणाली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आप टैक्स फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिनकी इनकम उच्च और निम्न सीमाओं के बीच है, उनके लिए पुरानी कर व्यवस्था अधिक लाभकारी होगी, ज़्यादा लाभकारी होगी। अब कई ऐसी कटौतियां हैं जो कोई पुरानी कर व्यवस्था के तहत उसको क्लेम करने में सक्षम था, वह नई टैक्स प्रणाली में ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए आपने कितना निवेश किया है, आप कितना एचआरए आपका कटौती का लाभ उठाते हैं, इस पर निर्भर करते हुए आपकी डिस्पोजेबल आय अलग अलग हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, कौन सी कर व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद है, नई या पुरानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।